तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी जिसमें एक छोटी सी चींटी एक बड़ा पत्ता लेके जा रही थी। और जब वो अपने अ, घर के पास पहुंचती है, छोटा सा होल रहता है तो उसमें वो बड़ा पत्ता नहीं जा पाता है, तो उसे वो पत्ता वहीं छोड़ना पड़ता है। और हमने ये निष्कर्ष निकाला था कि ऐसे ही हम लोग कभी कभी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा कर लेते हैं, उसके लिए भागदौड़ करते हैं, और उसमें जो समय जाता है उसकी वजह से हम लोग हमारे लाइफ में जो बाकी चीजें हैं उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। तो जो वर्क लाइफ हार्मनी है या बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हमारे लाइफ के नेग्लेक्ट हो जाते हैं। तो इसमें से इस कहानी से ये भी तो सीखना जरूरी है कि जो चींटी है, जिसका मूल स्वभाव है कि वो ग्रुप में चलती है, वो लोग सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। और ये जो चींटी थी कहानी की, ये अलग से हटकर अपने आप अपने अकेले में काम कर रही थी। तो जब ग्रुप से हम लोग दूर हो जाते हैं, कम्युनिटी से जब हम दूर हो जाते हैं और अकेले ही संघर्ष करने लगते हैं, तो ऐसी दिक्कतें आती हैं। जब हम खुद के लिए इकट्ठा करते हैं तो अंत में यही छोड़ के जाना है। तो उससे अच्छा अगर हम मिलजुल कर कम्युनिटी में काम करें, जैसे चींटियां करती है, उससे बहुत कुछ सीखने जैसा है। आपने देखा होगा चींटियों को, जब वो चलते हैं तो जब भी कोई दूसरी चींटी आती है तो वो रुकते हैं, पॉज करते हैं और फिर आगे जाते हैं। तो हो सकता है वो कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं या कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक दूसरे को, और फिर आगे चलते हैं। तो देखना गौर से, कभी कभी तो हमेशा कम्युनिकेशन में रहना जरूरी है, एक दूसरे को हेल्प करना जरूरी है, अपने अनुभव से दूसरे को सचेत करना जरूरी है। तो मिलजुल कर जब काम करेंगे, कम्युनिटी में जब काम करेंगे तो बड़ा काम हो सकता है। ऐसा बहुत सारा रिसर्च किया गया है कि चींटियों के जो अंडरग्राउंड जो घर होते हैं, आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, इतने बड़े होते हैं। तो इतनी छोटी सी चींटी है जो संघ में काम करती है, सब लोग मिलकर वो घर बनाते हैं। छोटी चींटी को भी कितना कुछ हासिल कर सकते हैं वो लोग, कितना बड़ा घर बना सकते हैं अंदर। उनकी भी सिस्टम्स होती हैं, वो भी स्टोरेज, उनके स्टोरेज के रूम्स होते हैं। तो जब खाना अवेलेबल है तब वो उसको इकट्ठा करते हैं, और जब खाना अवेलेबल नहीं है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा बचत करते हैं, थोड़ा आगे फ्यूचर के लिए रखते हैं। ये भी हम चींटियों से सीख सकते हैं। तो जो हमारे पास अगर ज्यादा है, जैसे उस चींटी चींटी के पास बड़ी बड़ा पत्ता था, ज्यादा है, तो क्यों ना उसको दूसरों के साथ शेयर करे। तो जब वो चींटी अपने घर पहुंचती है और वो छोटे से होल में वो बड़ा पत्ता नहीं जाने वाला है, तो वो ये भी तो कर सकती थी कि वो अपने बाकी जो कम्युनिटी के जो चींटियां हैं उनको बुलाकर उस पत्ते पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकती थी, सबको थोड़ा थोड़ा दे सकती थी। सब लोग ने मिलकर वो जो पत्ता था उसको घर में लेके जाकर स्टोर किया, तो फ्यूचर में वो काम आता था। तो इस तरह से अगर हम ज्यादा स्वयं केंद्रित हो जाए तो ऐसे मुसीबतों में फंस जाते हैं। जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारे साथ वो प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, उसमें से सोल्यूशन निकालने के लिए कोई नहीं होता है। लेकिन अगर हम कम्युनिटी में रहते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं, संघ में रहते हैं, तो संघ की तो ताकत है, वो तो डेफिनेटली ज्यादा है। और सब साथ मिलकर जब कोई प्रॉब्लम हैंडल करते हैं, सोल्यूशन निकालते हैं, तो वो आसानी से निकल सकता है। तो बाकी जो लोग हैं उनकी भी तो राय मिलती है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, उसी सिचुएशन को देखने का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। तो अलग अलग पॉसिबिलिटीज, अलग अलग सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो इसीलिए हम इंसानों को भी, जो आजकल स्वयं केंद्रित होते जा रहे हैं, अलिप्त होते जा रहे हैं, लोगों में मिलना जुलना जिनका अभी कम हो गया है, उनको ये फिर से रिवाइव करना जरूरी है। रिलेशंस बनाना जरूरी है। सिर्फ मैं, मेरी फैमिली, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, इतने ही सीमित नहीं रखना है। तो थोड़ा सोशल आपका जो लाइफ है उसको भी डेवलप करना जरूरी है। इस दिशा में हमें थोड़ा थोड़ा प्रयास शुरू करना है। लोगों से मिलना है, लोगों से बातें करनी है, तो हमें दुनिया के बारे में पता चलेगा। अगर हम स्वयं केंद्रित रहेंगे तो हम और हमारे विचार, और जिस तरीके से हम एक तरीके से सोचते हैं, वैसे ही दुनिया की तरफ देखते रहेंगे, तो ये दुनिया कैसी है, क्या है, इसका संपूर्ण हमें अ, समझ नहीं मिलेगी। लेकिन अब जब हम लोगों से बातें करते हैं, लोगों को मिलते हैं, उनके विचार सुनते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो हमें दुनिया के बारे में ज्यादा पता चलता है। उनके अनुभव से भी हम सीख सकते हैं। तो इसलिए आप सब लोग भी
सिर्फ स्वयं केंद्रित ना रहे, लोगों से इंटरेक्शन शुरू करें, कॉन्वर्सेशन शुरू करें। ये जो ह्यूमन कनेक्शन है, ये हमारे विकास के लिए बहुत जरूरी है।